जय माता दी दोस्तों, मैं राजीव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल राजीव आरसीएस में। दोस्तों आज जो है मैं आप लोगों के साथ फेक ब्रेकआउट का जो है एक बहुत ही पावरफुल वीडियो आप लोगों के साथ जो है शेयर करने वाला हूं। ये इतना पावरफुल है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं दोस्तों। जो पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ रखने वाला हूं, यदि इस पॉइंट को आप फॉलो करते हैं तो आप ये मान करके चल सकते हैं कि आपका जो आगे आने वाले टाइम में स्टॉप लॉस हिट हो रहा था रैंडमली किसी भी स्टॉक्स में ट्रेड करने पे, आज के बाद वो आपका स्टॉप लॉस हिट होना बंद हो जाएगा। 90% उसमें जो है आपका इंप्रूवमेंट्स हो जाएगा यदि दोस्तों आपने ये कुछ पॉइंट्स को फॉलो किया। तो ये जो मैं अभी आप लोगों के साथ बताने वाला हूँ, अभी देखिए मैंने यहाँ पे जितने भी स्टॉक्स है ना, ये इसको मैंने सेलेक्ट करके रखे हुए हैं। देखिए जैसे कि सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है, कोई भी मतलब आप जब ट्रेडिंग करने के लिए जाते हैं तो उससे पहले क्या होता है कि आपका स्टॉक सिलेक्शन का जो मेथड्स होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है दोस्तों। चाहे आप किसी भी मतलब मेथड से सेलेक्ट कर रहे हो स्टॉक, ये आपका जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है। यदि आपने गलत स्टॉक्स को सेलेक्ट कर लिया तो वहां पे क्या हो जाता है, आपका स्टॉक्स वहां पे ये एसएल हिट होने के चांसेस 90% जो है आपका बढ़ जाता है। यदि आपका स्टॉक सिलेक्शन का मेथड सही है तो आप किसी भी पॉइंट पे स्टॉप लॉस लगाते हैं, सही जगह प्लेस करते हैं, तो आपका स्टॉप लॉस हिट कम होगा उस कंडीशन में। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है ये प्राइस लेस वीडियो है। इस कंटेंट का जो है कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। आप यूट्यूब पे जितने चैनल हैं ना उठा करके देख लीजिए, आज तक कभी किसी ने सर्च करके देख लीजिए, आज तक कभी आपको ये वीडियो देखने को नहीं मिलेगा जो मैं आज आप लोगों के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट जो है शेयर करने वाला हूं दोस्तों। तो देखिए मैं यहाँ पे अपडेट करता हूं डेली। जो भी लोग लर्नर हैं वो इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे डेली लाइव मार्केट में शेयर करता हूँ सीखने वालों के लिए, ठीक है। चलिए तो दोस्तों यहाँ पे जो है जितने भी मेंबर्स हैं इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। जो पॉइंट्स मैं बताऊंगा उस पॉइंट्स को आप नोट करते चलिएगा दोस्तों। तो सबसे पहला चीज़ तो देखिए आप लोगों को मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। आपका जो ये मैंने लिस्ट जो एक बनाया हुआ है, देखिए मेथड्स आपका कोई भी हो सकता है स्टॉक सिलेक्शन का। या तो ये हो सकता है कि आपका बुलिश ये आपका पैटर्न हो, या फिर मान के चलिए कि ये आपका जो है ये एक ब्रेकआउट यहाँ पे किया हो, रिट्रेसमेंट के बाद यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ है, ये देखिए। तो आप मतलब यहाँ पे स्टॉक सिलेक्शन का जो भी, या फिर कोई आपका जैसे मान के चले कि मूविंग एवरेज से काफ़ी लोग सेलेक्ट करते हैं कि उसका ब्रेकआउट हुआ, तो आपका ये मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट हो गया, या फिर कोई पाइवोट पॉइंट का ब्रेकआउट हुआ, या फिर मतलब कुछ भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन, शॉर्ट के लिए और लॉन्ग के लिए दोनों पोजीशन में आप जो है यहाँ पे स्टॉक में इसका कंडीशन आप लोगों के साथ बताऊंगा। तो ये देखिए यहाँ पे आप जब इसको देखेंगे तो एक तो बुलिश कैंडल का एक मान के चले कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं स्टॉक सेलेक्ट जो है बुलिश कैंडल को भी देख करके करते हैं कि अगले दिन मुझे ऐसे कैंडल मतलब ऐसे जो है इस कैंडल पे अगले दिन जब भी मार्केट ओपन होगा तो उसके बाद मैं ट्रेड का व्यू बनाऊंगा ऊपर का, ठीक है। और बहुत सारे लोग यहाँ पे जो है जैसे ये कैंडल्स वगैरह सब है, ये बेरिश कैंडल है तो इसको भी देख करके बहुत सारे लोग जो है जैसे ये बेरिश कैंडल है तो ये वाले दिन जो है ट्रेड करेंगे अगले दिन, ठीक है। तो ये वाले कंडीशन में जो है वो लोग ट्रेड करते जितने भी है बहुत। अभी देखिए लगभग ऑलमोस्ट जितने भी लोग हैं, अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि ये जितने भी है ना मैंने अभी सेलेक्ट किए हैं, ये मैंने सभी स्टॉक जो है अभी मुझे ध्यान थोड़ा सा मैंने गलती कर दिया कि मैंने आप लोगों को बेरिश स्टॉक्स इसमें सेलेक्ट नहीं किया है। मैंने यहाँ पे जितने भी स्टॉक सेलेक्ट किए वो मैंने गलती से बुलिश अभी ध्यान में आया, बेरिश भी मुझे सेलेक्ट करना चाहिए। तो ये देख लीजिए ये जो आपको दिख रहा है ये सारे के सारे स्टॉक जो है बुलिश स्टॉक्स मैंने सेलेक्ट किए हुए हैं। तो मैं आपको कुछ की पॉइंट इसका बताने वाला हूं जिसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। देखिए स्टॉक सिलेक्शन का सिंपल मैंने एक मेथड्स पकड़ के चला हुआ है, आप देखेंगे तो यहाँ पे इसमें डब्ल्यू पैटर्न अभी बनाया। बहुत सारे लोग रिट्रेसमेंट किया डब्ल्यू पैटर्न का, इसके बाद ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई करके ट्रेड का व्यू क्रिएट करते। तो ये भी एक मेथड्स है। ये भी जैसे कि ये डब्ल्यू पैटर्न बना, अभी ये डब्ल्यू पैटर्न बना है यहाँ पे, ये देखिए ध्यान से दोस्तों, ये डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे बना और इसका ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे, उसने अब अगले दिन कल जो है ट्रेड करने का व्यू यहाँ पे क्रिएट करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे ये बुलिश कैंडल है बिल्कुल। ये भी आपको दिखेंगे कि ये ब्रेकआउट लेवल पे है, जैसे ब्रेकआउट हो रखा है तो ऐसे कंडीशन में अगले दिन बाय के लिए ये इसके ऊपर जैसे यहाँ से ये आया और यहाँ पे इसके ऊपर क्लोजिंग होने के बाद लोग बहुत सारे सेलेक्ट करते हैं। तो मैंने आपको इसके साथ साथ जो है मेथड्स भी बता दिया। और ये देखिए ये बुलिश कैंडल है, इसका ब्रेकआउट हुआ तो अब ये इसका ब्रेकआउट हुआ तो इसके ऊपर अगले दिन कल इसके ऊपर ट्रेड करना चालू करेंगे। तो ये मैंने आपके साथ मेथड्स भी शेयर किया। ये देखिए इसका ब्रेकआउट है। तो ये जितने भी स्टॉक्स है ये ब्रेकआउट स्टॉक्स, या फिर
बुलिश कैंडल्स के मेथड्स पे आप जो भी अपने मतलब उसके हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे जो है अभी हम लोग इसके पॉइंट्स को डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा दोस्तों, आपने स्टॉक्स को सिलेक्शन कर लिया है, आपने स्टॉक्स का सिलेक्शन कर लिया है, इसके पहले आपको यहाँ पे एक चीज़ देखना पड़ेगा। आपको क्या करना है, जितने भी आपको आपके लिस्ट में निकालना है वो आपको एक लिस्ट बना लेना है कि मुझे इतने स्टॉक्स को जो है मतलब ये मेरे क्राइटेरिया में फुलफिल हो रहा है। जैसे ये है, ये सारे स्टॉक्स मेरे क्राइटेरिया में फुलफिल हो रहा है, ये पहला ये आपका जो है रूल्स है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा हम लोग ये करेंगे दोस्तों, एक जो मेजर आपको करना है यहाँ पे स्टॉक सिलेक्शन में, वो ये करना है, देखिए एक तो ट्रेंड को आपको देखना बहुत जरूरी है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। यदि ट्रेंड में है तो बहुत अच्छी बात है, मान के चलिए कि ये अप ट्रेंड में है मार्केट, तो अप ट्रेंड ये तो ठीक है, अभी तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि ये इतने टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड में मार्केट चल रहा है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि इसका ओवरऑल ट्रेंड क्या है। आपको एक बार जो है इसको जूम आउट या फिर जूम इन करके ऐसे देख लीजिए कि इसका ट्रेंड क्या है, ये चल रहा है अप ट्रेंड में, बस इतना सा आपको देख लेना है कि ये इसका अप ट्रेंड का है व्यू, ठीक है। उसके बाद जैसे ये देखिए, मैं दूसरा स्टॉक्स को यहाँ पे लेकर के चलता हूँ, ये ऐसे स्टॉक्स को, ठीक है। उसके बाद आपको ये चीज़ देखना है कि दोस्तों आपने ये बुलिश तो ढूंढ लिया है, ये बुलिश कैंडल तो आपने यहाँ पे ढूंढ लिया है, आपको यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि अब आपको रिट्रेसमेंट देखना पड़ेगा। आपको तीसरा जो कंडीशन यहाँ पे आपको लगाना है, देखिए ये आपके जो भी जितने भी स्टॉक सिलेक्शन या फिर जो स्ट्रेटजी है उसमें ये अप्लाई करना ही करना है दोस्तों। यदि ये अप्लाई करेंगे तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आप जा करके टेस्ट करके देख लीजिए, आपकी एक्यूरेसी चांद पे चली जाएगी और आपका फेक ब्रेकआउट जो है ना, उससे आप कहीं मतलब यहाँ पे जो है बच सकते हैं ऐसे कंडीशन में, ठीक है। अब देखिए, अब जैसे मान के चलिए कि ये क्या है, अभी ये है दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये इसमें जो है आपको रिट्रेसमेंट पहले चेक करना पड़ेगा, इसके बाद आपको रिट्रेसमेंट चेक करना पड़ेगा। आपने ये दो चीज़ को कंफर्म कर लिया, ट्रेंड को कंफर्म कर लिया, उसके बाद आपने बुलिश कैंडल में पहले स्टॉक सिलेक्शन कर लिया और ट्रेंड यहाँ पे कंफर्म कर लिया, उसके बाद आपको देखना पड़ेगा रिट्रेसमेंट। अब मान के चलिए कि ये एक स्टॉक है, ये एक स्टॉक है, अभी ये यहाँ से ऊपर जा रहा था, मतलब डेली चार्ट में अभी यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद 5 मिनट या 10 मिनट जो भी टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं वो लगा करके आपको करना है। अब जैसे मान के चलिए कि ये यहाँ पे ये अप ट्रेंड में था डेली चार्ट में, अब ये नीचे गिरना स्टार्ट हुआ, अब नीचे गिरना स्टार्ट हुआ तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि मार्केट ये नीचे गिरते ही चले जाएगा, हो सकता है कि ये रिट्रेसमेंट कर रहा हो नीचे, हो सकता है ये रिट्रेसमेंट कर रहा हो। आपने जो सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे शॉर्ट के लिए, बहुत सारे लोग क्या करेंगे ऐसे कंडीशन में शॉर्ट के लिए सेलेक्ट कर लेंगे, इसके अब 5 दिन 7 दिन, इसके 2 दिन 3 दिन नीचे गिर रहा है, यहाँ पे नीचे गिर रहा है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, ऐसे कंडीशन में फॉल्स ब्रेकआउट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होता है। फॉल्स ब्रेकआउट मतलब क्या, आपके स्टॉप लॉस हिट करेगा फिर मार्केट ऊपर जाएगा, स्टॉप लॉस हिट करेगा फिर मार्केट ऊपर जाएगा, वापस नीचे आएगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, जब मार्केट का ट्रेंड ऊपर का हो और आप नीचे का शॉर्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे आपके स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस 90% बढ़ जाते हैं और फॉल्स ब्रेकआउट होने के चांसेस जो है बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। फिर वहाँ पे आपके कोई पैटर्न बना दे, सिमेट्रिकल पैटर्न बना दे, डब्ल्यू पैटर्न बना दे, इसके बीच में जो दिन आप ट्रेड कर रहे हैं, या फिर एम पैटर्न बना दे, कोई भी बुलिश पैटर्न बना दे, उसका ब्रेकआउट ऊपर होगा और फिर बाद में उसका ब्रेकडाउन नीचे होगा, फिर बाद में ऊपर जाकर के स्टॉप लॉस हिट करके फिर वो नीचे आएगा। तो ऐसे कंडीशन में आप सोचेंगे कि मेरे साथ फॉल्स ब्रेकआउट क्यों हो रहा है, तो वहाँ पे आपको जो इसका मेजर पॉइंट कंसीडर करके या फिर देख करके आपको चलना है कि आप पहले तो ये देखिए कि जो उसका पहला वेब है, यदि आपने इलियट वेब का कोर्स देखा होगा फर्स्ट पार्ट, तो आपको ये चीज़ 1 सेकंड में समझ आ जाएगा वेब्स क्या होता है, ठीक है। तो ये जो पहला वेब्स क्या होता है, जब भी मार्केट यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऊपर गया और नीचे आना स्टार्ट किया, जब भी ये हाई लगाया तो ये पहला वेव कंप्लीट होता है। फर्स्ट वेव क्या होता है, फर्स्ट वेव कंप्लीट होता है। अब यहाँ पे जो ये रिट्रेसमेंट लेवल होता है ना दोस्तों, यहाँ पे इसके बाद ये जैसे ही मार्केट यहाँ से नीचे आया और ये ऊपर जाना स्टार्ट किया, ये लो लगाया, तो ये इसका दूसरा वेव कंप्लीट होता है। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ ध्यान में मतलब रख करके चलना पड़ेगा। जैसे ये यहाँ पे इस तरह से ऊपर जा रहा है और आपने यहाँ पे अगले दिन बुलिश कैंडल पे, बेरिश कैंडल पे, फुल बेरिश कैंडल पे आपने शॉर्ट मार दिया और फिर वो थोड़ा सा यहाँ पे इसके आसपास से खुला, यहाँ पे आपका एम पैटर्न बना और मार्केट नीचे गया, फिर आपका स्टॉप लॉस हिट करके फॉल्स ब्रेकआउट यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ और ये नीचे आया, उसके बाद आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा था, स्टॉप लॉस हिट करके वो नीचे गिरा। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, जितने भी आपके बेरिश पैटर्न्स बन जाएंगे ना, वो सबके मतलब 80 to 90% चांसेस होगा कि उसका फॉल्स ब्रेकआउट होगा, उसके बाद वो नीचे गिरेगा। तो ऐसे कंडीशन में आपको स्टॉक सिलेक्शन का प्रोसेस को आपको देख करके चलना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, आपको ये देखना है
कि ये यहाँ पे जो यहाँ से जो नीचे गिर रहा है, इसके बाद ये इसमें स्ट्रेंथ कम हो जाता है दोस्तों। जब वो नीचे गिर रहा होता है, आप जाकर के चेक करेंगे, रिट्रेसमेंट कर रहा होता है, तो उस समय स्ट्रेंथ उसका कम हो जाता है। तो ये चीज़ आपको आपके जितने भी स्टॉक्स है पास्ट में सबको उल्टा करके देख लीजिए, ये कंडीशन मतलब वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक नीचे गिरा, तो आप देखेंगे जब यहाँ से चढ़ने की बारी है ना, तो कितना समय लगाया आप देखिए। ऐसे कंडीशन में क्या होता है, यदि आप ऐसे कंडीशन में बाय का व्यू क्रिएट करके चलते, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। ठीक है, तो ये काम जो है आपको करके चलना है आपको। अब जैसे मान के चलिए, यदि मैं यहाँ से ये हाई से लेकर के, पहला वेव कहाँ से होगा, ये इस हाई को ये यहाँ तक मार्क कीजिए, लो तक। तो जब भी ये मार्केट यहाँ से नीचे आया और यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट किया दोस्तों, तो ये एक हाई था और ये इसने लो लगाया। तो अभी क्या है, अब इसका रिट्रेसमेंट हो सकता है, उसके बाद मार्केट यहाँ से नीचे गिर सकता है इसका। तो अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, फिबोनाची का लेवल निकाल सकते हैं आप, या फिर ट्रेंड का पीछे से एनालिसिस कर सकते हैं कि पॉसिबिलिटी ये भी हो सकता है कि मार्केट इसके आसपास आकर के मार्केट यहाँ से जो है फॉल्स ब्रेकआउट मतलब ब्रेकडाउन हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, जब आप BTST भी करते हैं दोस्तों, तो आपके स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, मार्केट आप बहुत अच्छा देख रहे हैं कि इसके आसपास, अगले दिन भी यहाँ पे बुलिश गया और आपने BTST किया और मार्केट वापस नीचे गिर गया, अप डाउन खुला। तो वो जो कंडीशन होता है ना, बहुत आपने देखा होगा, कई बार आपने BTST भी किया होगा, या बहुत सारे लोग करते हैं BTST, उनका गैप डाउन खुल जाता है। अब वो सोचते हैं कि BTST काम नहीं करता है, असल में उनको ये चीज़ मालूम ही नहीं होता है, उनको ये चीज़ मालूम ही नहीं होता उसके पीछे के रीजन। अभी बाद में इन सब चीज़ों के ऊपर मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अब देखिए, ये चीज़ आपको तब समझ में आएगा जब आप कंटिन्यू वॉच करेंगे ना, कंटिन्यू देखते रहेंगे 2 साल 4 साल आपको टाइम देंगे मार्केट में, तभी जाकर के धीरे धीरे ये सब चीज़ समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब जैसे मान के चलिए कि ये पॉइंट से मार्केट यहाँ से, तो ऐसे कंडीशन में क्या है, हो सकता है कि ये रिट्रेसमेंट, तो फिर मैं रिस्क लूँ क्यों ऐसे कंडीशन में, भले ही ये ऊपर चले जाए या फिर नीचे चले जाए, मुझे रिस्क लेना ही नहीं। अगले दिन चले गया ऊपर, चले गया जाने दीजिए, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ट्रेडिंग के क्राइटेरिया में भी आया, कोई दिक्कत नहीं, लेना ही नहीं मुझे ट्रेड। आपने देखा है ना बैंक निफ्टी में दोस्तों, कई बार मैंने बैंक निफ्टी वहाँ से 4-4 मतलब 3-3% गिर जाता है, मेरे टारगेट आने के बाद 1.5% 2% और फॉल कर जाता है वहाँ से। आपने देखा कई बार ऐसा हुआ है, आप ग्रुप में जाकर के चेक करिए, आपने देखा होगा। मैं या तो 1.5 का रिवार्ड रेशियो जैसे ही मेरा अचीव हुआ, या फिर 1:1 का मैंने टारगेट वहाँ पे किया, अपना बुक, काम खत्म, उसके बाद आप देखेंगे रिट्रेसमेंट के बाद और मार्केट वहाँ से गिर जाता है। तो इससे कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि मैं वहाँ से 4% कैप्चर करूँ ही करूँ, या फिर आपने देखा होगा किसी दिन, ये देखिए जैसे ये वाले दिन यहाँ से बैंक निफ्टी चढ़ता गया, मैंने कुछ भी नहीं, शांति से देखता रहा। ट्रेड ले सकते यहाँ पे, इसके ऊपर ले सकते, लेकिन मैंने ट्रेड नहीं लिया। तो अब मेरे आंखों के सामने यहाँ पर 2% ऊपर निकल गया बैंक निफ्टी, इसके और ऊपर गया था, आप देखेंगे यहाँ पे। तो ये देखिए कितना ऊपर, यहाँ से लेकर के यहाँ से यहाँ तक गया, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया। तो ये देखिए, जरूरी नहीं है कि आप हर दिन ट्रेड करेंगे या फिर हर उसमें ट्रेड करेंगे। यहाँ पे आपको एक चीज़ हमेशा याद रख के चलना है कि आपका ट्रेड होना चाहिए वो क्वालिटी ट्रेड होना चाहिए, ना कि क्वांटिटी आप डाल रहे हैं, कुछ भी ट्रेड कर रहे हैं, फालतू का ट्रेड कर रहे हैं, आपका लॉस हो रहा है, फिर आप गालियाँ दे रहे हैं सबको, मार्केट को दे रहे हैं, इसको दे रहे हैं, उसको, किसी की कोई चीज़ काम ही नहीं कर रहा है। असल में उसके पीछे का रीजन्स आपको समझना पड़ेगा। अब यहाँ पे मान के चलिए कि ये कल को ऊपर चले ही गया, तो मैं क्यों ट्रेड करूं, मैं इसमें ट्रेड करूं क्यों, नहीं करूंगा, छोड़ दूंगा। मेरे क्राइटेरिया में आएगा तभी मैं इसको ट्रेड करने का व्यू बनाऊंगा। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने देखिए ये लगाया, 50% यहाँ पे टच किया, तो पॉसिबिलिटी ये भी हो सकता है कि कल यहाँ से इसके आसपास ऊपर जाए और मार्केट आपका फॉल्स ब्रेकआउट करके नीचे आ जाए, इसका रिट्रेसमेंट हो सकता है। तो ये चीज़ को, ये सारे चीज़ को आपको ध्यान में रख करके चलना पड़ेगा। फिर आप एक बार एनालिसिस कर लीजिए। हाँ, यदि यहाँ पे ये देखिए, ये यहाँ पे ट्रेंड में है, तो आप एक बार देख लीजिए कि यदि ऐसा हो सकता है तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट में आपको जो है ट्रेड यहाँ पे मिल सकता है। ठीक है, ये पॉइंट्स में आपको लगता है कि ये पॉइंट से ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ तक मार्केट जा सकता है, तो आप यहाँ पे जो है व्यू अगले दिन क्रिएट करके चल सकते हैं। नहीं तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको बस छोड़ देना है, शांति से आपको बैठ करके इसको देखना है। ठीक है, आपको क्या करना है, बस शांति से आपको बैठ करके देखना है, आपको व्यू क्रिएट ही नहीं करना है। ये तो मैंने आप 1 घंटे में लगाया ना, आपको क्या करना है, आपको बस इंतजार करना है अच्छे से। अब देखिए ये क्या है, ये आप देखेंगे, हालांकि ये तो है अप ट्रेंड में, लेकिन फिर भी आप देखेंगे यहाँ पे जो है इसका रिट्रेसमेंट ऊपर से जो नीचे गिरा है, आप बोलेंगे कि फिर यहाँ पे क्यों नहीं रिट्रेसमेंट हुआ, ये पॉइंट में फिर मार्केट क्यों नहीं रिट्रेसमेंट हुआ, ये पॉइंट में यहाँ तो फिर मार्केट सीधा ऊपर चढ़ता गया। बिल्कुल आपको देखिए
मार्केट का आपको स्टडी करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे कहूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे धीरे धीरे वीक रिट्रेसमेंट बन रहा था, आप ये पॉइंट में देखेंगे तो बहुत मतलब स्लोली मार्केट गिर रहा है, बहुत स्लोली। आप यदि ऐसे कंडीशन में शॉर्ट करते ना, यदि मार्केट यहाँ पे ये बुलिश कैंडल पे आप मान के चले कि यहाँ पे आपने BTST कर दिया, या आपने बेयरिश कैंडल देखा और यहाँ पे आपने BTST कर दिया, या अगले दिन यहाँ पे आपने ये लो के नीचे शॉर्ट कर दिया, तो क्या होता, ये दिन स्टॉप लॉस हिट हो जाता। आपने ये वाले दिन आपने यहाँ पे शॉर्ट कर देते, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट होने की भी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है आपका हो जाता ऐसे कंडीशन में। तो ये देखिए यहाँ पे बेयरिश कैंडल अगले ग्रीन कैंडल बना, स्टॉप लॉस हिट करके नीचे आया तो फिर क्या करेंगे आप, कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ पे ये ठीक है, अगले दिन यहाँ पे, तो ऐसे में करना ही क्यों। तो आप देखिए ये इसको देखेंगे तो हालांकि बेयरिश है, लेकिन फिर भी मैं यदि ऐसे होता ना तो फिर भी मैं बिना रिट्रेसमेंट का मतलब ट्रेड का व्यू नहीं क्रिएट करता। तो इसके ऊपर जो है मैं इंटरचेन का जो सेकंड पार्ट अपना आने वाला है उसके ऊपर जो है मैं आप लोगों को ये वीडियो दे दूंगा कि रिट्रेसमेंट का यहाँ पे किस तरह से इसको मतलब करना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे क्या व्यू क्रिएट करना चाहिए, किस तरह से कितना रिट्रेसमेंट करे तो ऊपर का व्यू हमें बनाना चाहिए, रिट्रेसमेंट का जो पोजीशंस वगैरह सब होगा वो मैं इंटरचेन के वीडियो में सेकंड पार्ट में आपको डिस्कशन करके आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो अभी क्या है, इतना स्ट्रेंथ के साथ फॉल हुआ है मार्केट, इतना स्ट्रेंथ के साथ फॉल हुआ है, तो अभी ये भी हो सकता है मार्केट यहाँ से लेकर के ये पॉइंट से इसका रिट्रेसमेंट भी हो सकता है। अभी तो रिट्रेसमेंट कितना हुआ है, अभी रिट्रेसमेंट लगभग 23% हुआ है, 38% हो सकता है यहाँ से, उसके बाद मार्केट नीचे आए। जब आपने मान के चले कि इस पर व्यू बनाया अगले दिन ट्रेड करने का, और मार्केट क्या हुआ, ये वाले दिन अगले ये इसके आसपास से ओपन हुआ या गैप अप या फिर जो भी इसके आसपास से मार्केट आपने एंट्री लिया, आपको लगा अच्छा मार्केट ऊपर जाएगा, फिर स्टॉप लॉस हिट करके वापस ऊपर गया मार्केट, जैसे ये कंडीशन में हुआ। ये बेयरिश कैंडल यहाँ पे शॉर्ट किया आपने, मान के चलिए यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट करके फिर नीचे आया। तो आपको ये चीज़ दोस्तों देखिए यहाँ पे ये जितने भी है, अब जैसे ये है, अभी आपने देखा कि ये यहाँ पे ये एक स्टॉक है, ये क्या है यहाँ पे, अब आप देखिए यहाँ पे ये सपोर्ट है, ये कंडीशन में मार्केट क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे ये पॉइंट्स में ये इसने हाई लगाया, उसके बाद वापस इसने ये हाई लगाया, उसके बाद वापस इसने ये हाई लगाया, वापस ये हाई लगाया, वापस ये हाई लगाया, वापस ये हाई लगाया। FHLL को यूज कीजिए, यहाँ पे ये हाई को ब्रेक किया। तो अभी यहाँ पे ये हो सकता है कि यहाँ पे स्ट्रेंथ भी बहुत कम है, सेल का स्ट्रेंथ बहुत कम, इतना देर में तो यही दिख रहा है कि मार्केट ये लो से लेकर के ये हाई तक जो मार्केट चढ़ने में समय लगाया वो बहुत कम, बहुत ज़्यादा समय लगाया यहाँ पे गिरने में। तो ऐसे स्टॉक्स में क्या होता है, ऐसे स्टॉक्स में यदि आप शॉर्ट का व्यू क्रिएट करते तो आपके SL हिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। ऐसे स्टॉक्स में क्या होता है, स्पाइक आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है कि यदि ये स्टॉक्स कल को आपने इसमें व्यू बनाया, तो कल को इसमें आपको बाय का व्यू बनाया, तो ये स्टॉक्स में आपके चांसेस 90% हो जाएगा कि ऊपर का व्यू यदि आपने सही जगह पे ट्रेड लिया और रिट्रेसमेंट के नीचे सही से स्टॉप लॉस लगाया तो आपका स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं, लेस देन मतलब 10-15-20% के करीब करीब जो है आपका यहाँ पे सेल हिट होने के चांसेस हो जाता है। मतलब आपके 80% चांसेस होता है कि वो आपके टारगेट आएंगे। तो ऐसे स्टॉक्स को आपको सिलेक्शन क्राइटेरिया में रखना चाहिए, ठीक है, अगले दिन के लिए। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ देखना पड़ेगा कि मार्केट का रिवर्सल जो है बहुत ही अचानक से हुआ है, तो ये भी आपको देख करके थोड़ा सा चलना पड़ेगा ऐसे कंडीशन में थोड़ा सा। अभी हाँ, ये जो है आपको ये स्टॉक जो है ये परफेक्ट है, इसको भी थोड़ा सा कहे तो यहाँ पे जो है कंटिन्यू सेल हुआ और अचानक से, तो ऐसे कंडीशन में जब एक यहाँ से लेकर के आप काउंट करेंगे तो इसका एक बार 38% 30% का रिट्रेसमेंट के बाद ब्रेकआउट होता है, तो फिर वो मतलब एक अच्छा माना जाता है, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, इतना भी आप देखेंगे तो कोई इशू नहीं है। ये स्टॉक जो है ना ये परफेक्ट है, ये परफेक्ट है। क्यों परफेक्ट है, क्योंकि मार्केट का आप देखेंगे ये एक रेंज में चल रहा है और यहाँ से मार्केट जो है इसमें जो सेलिंग प्रेशर है ना वो बहुत मतलब स्लो है सेलिंग प्रेशर, और मार्केट यहाँ से स्ट्रेंथ के साथ ऊपर गया और वापस रिट्रेसमेंट करके मार्केट का जो है ब्रेकआउट ऊपर हो रहा है। तो इसको हम लोग जो है, और इसका ट्रेंड भी जो है क्लियर दिख रहा है यहाँ पे ऊपर का, आपको यहाँ पे ट्रेंड भी क्लियर दिख रहा है। आप यहाँ पे यदि देखें ना पीछे जा करके थोड़ा सा देखिए, यदि आपने ये ब्रेकआउट पे बाय का व्यू बनाया होता तो आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत कम होते। ये यहाँ पे देखिए गैप डाउन खुला मार्केट यहाँ से, उसके बाद मार्केट ऊपर का व्यू आपने बनाया, तो मार्केट यहाँ पे अब ऐसी कंडीशन में देखिए यहाँ पे आपने सेल का प्रेशर, ये कैंडल देख करके आपने सेल बनाया होता तो यहाँ पे देखिए कितना बड़ा पिन बनाया। तो ये चीज़ को आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे यदि पैटर्न्स भी बनाता है, ऊपर का ब्रेकआउट भी होता है, तो कभी कभी क्या होता है आपका फॉल्स ब्रेकआउट हो जाता है, सॉरी नीचे का जैसे पैटर्न बनाया यहाँ पे सिमेट्रिकल और ब्रेकडाउन नीचे हुआ और ऊपर जाकर के फिर वापस नीचे आया। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, आप जब गलत डायरेक्शन में ट्रेड लेते हैं तो वहाँ पे आपके स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में आप यहाँ पे इसके ऊपर जो है व्यू बना करके अगले दिन के लिए इसको चल सकते हैं। तो बाकी का क्या करना है आपको, उसको धीरे धीरे करके निकाल दीजिए। अब ये क्या है, ये इतना अच्छा ऊपर चढ़ते जा रहा है, देखिए ये इस तरह से यहाँ पे। अब इसका यदि कल को ब्रेकआउट होता है तो आप इसके ऊपर ये स्टॉक्स को आप अपने
मतलब रडार पे रख सकते हैं। ये परफेक्ट स्टॉक है, ठीक है, ये अच्छा स्टॉक है यहाँ पे आपके लिए। अब ये स्टॉक्स ये यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको एक चीज़ ये भी देख लीजिए, ट्रेंड का एनालिसिस देख लीजिए, अच्छी बात यहाँ पे आप देख लेंगे तो आपके लिए कंफर्मेशन वहाँ पे करना जो है क्लियर हो जाएगा। अब जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे ये यहाँ से इसको टेस्ट तो किया, मार्केट यहाँ से ऊपर गया और वापस मार्केट तेजी से गिर गया। तो ऐसे कंडीशन में मान के चलिए कि आपने ये वाले दिन गलती से व्यू बना लिया होता, ये वाले दिन आपने देखा अच्छा इसके इधर जाएगा या फिर कहीं भी इसके अंदर हम लोग व्यू क्रिएट करेंगे, क्योंकि जब भी ये इसके अंदर ही होता है तो हम लोग यहीं पे व्यू क्रिएट करते हैं कि कोई पैटर्न या कुछ बना दे, मतलब इसके अंदर ही है तो ऊपर का व्यू हम लोग जैसे मान के चलिए कि ये यहाँ से ये 1 डे का है और इधर अगले दिन 5 मिनट का यहाँ से खुला इसके अंदर ही लो के नीचे ही यहाँ पे कोई डब्ल्यू पैटर्न बनाया और रिट्रेसमेंट किया तो हम लोग हाई ऊपर का व्यू बनाते हैं। तो ये नहीं है कि अभी इंतजार करेंगे हम लोग ऊपर का ब्रेकआउट होगा तब जाकर के ट्रेड लेंगे, तो ऐसा नहीं, इसके अंदर भी फिर आप ट्रेड का व्यू बनाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अब मान के चलिए कि ये यहाँ पे डाउन ट्रेंड में होता आपका मार्केट और आपने यहाँ पे इसका ऊपर का ये ब्रेकआउट का रिट्रेसमेंट हुआ और ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया और मार्केट वापस नीचे आकर के नीचे गिरना स्टार्ट कर दिया, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, ये फॉल्स ब्रेकआउट हो जाएगा और आपका स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा यहाँ पे हाई हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए अभी और भी बहुत सारे ये स्टॉक्स है। अभी ये देखेंगे इतना बड़ा सेल प्रेशर हुआ है, इतना बड़ा सेल प्रेशर आप देखेंगे कितना बड़ा सेल प्रेशर ऊपर से हुआ है। तो अभी इसका स्ट्रेंथ देखिए, चढ़ने का स्ट्रेंथ देखिए, चढ़ने का कितना छोटा छोटा स्ट्रेंथ है। अभी देखिए आपको ऐसे कंडीशन में ट्रेड कभी भी नहीं लेना चाहिए। ऐसे कंडीशन में इससे पहले का वॉलेटिलिटी आप देखिए स्टॉक का कितना है चढ़ने का, ये देखिए 2%, 2.5%, 3%, 4%, वॉलेटिलिटी इससे कम है ही नहीं, इसका वॉलेटिलिटी इससे कम है ही नहीं। आप पीछे जाकर के देखिए जब मार्केट में चढ़ने का वॉलेटिलिटी देखिए कितना तगड़ा है इसमें चढ़ने का। देखिए जब ये देखिए इससे पहले मार्केट क्या है, ये इससे पहले अप ट्रेंड में था, गिर रहा था, कितना स्लो गिर रहा था देखिए ध्यान से, लेकिन चढ़ने में देखिए कितना चढ़ रहा है, 2%, 2.5%, 3%। ये देखिए 2%, 2.5%, 3% का चढ़ने का ग्रीन कैंडल जो दिख रहा है आपको, लेकिन गिरने का स्ट्रेंथ कम है। तो अभी आप देखिए जब मार्केट यहां से इतना बड़ा फॉल किया है ना, इतना बड़ा जो मार्केट यहां से लेकर के यहां तक फॉल किया है, अब देखिए इसका स्ट्रेंथ जो है चढ़ने का क्या हो गया, अभी खत्म हो गया स्ट्रेंथ चढ़ने का। तो ऐसे कंडीशन में जब आप बाय करते हैं तो आपके स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और फॉल्स ब्रेकआउट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। यदि आप कल को इसमें ये कैंडल को देख करके ट्रेड लेते हैं तो आपके लॉस होने के भी चांसेस ज़्यादा यहाँ पे हो जाएगा। तो इससे बेहतर ये है कि आप इसमें लीजिए ही मत, इसको आप करिए ही मत। ठीक है, आज का देखिए ये इतना अच्छा कैंडल है, यहाँ पे लगभग 1.5% के आसपास का जो है आपको 1%, 1.25% के आसपास का जो है यहाँ पे बाइंग दिखेगा। तो आपको ऐसे कंडीशन में व्यू क्रिएट करना ही नहीं है। आप देखिए यदि मैं इसको मिनिमाइज करूँ, इसके पीछे का कैंडल देखिए, अभी ये देखिए यहाँ पे, तो आपको ऐसे स्टॉक्स को निकाल देना आपके रडार से। ठीक है, तो अब देखिए जैसे यहाँ पे ये देखिए, अब ये स्टॉक्स देखिए यहाँ पे ये अप ट्रेंड का स्टॉक है। जब ये अब आप यहाँ पे देखिए कि ये जो है स्कॉट का है, अच्छा ये देखिए यहाँ पे ये देखिए ये इसको जब टेस्ट करता है तब इसका ब्रेकआउट होता है। ये हालांकि ये तो ट्रेंड आपका ऊपर का ही है, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब ट्रेंड को टेस्ट करता है तब जो है इसका ब्रेकआउट ऊपर की ओर होता है। तो ऐसे कंडीशन में आप जो है व्यू क्रिएट करके चल सकते हैं ऊपर का। अब जैसे मान के चलिए कि ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक गया और ये कंडीशन में जो है मार्केट बहुत स्लो धीरे धीरे गिर रहा है, तो यहाँ पे देखिए ऐसे कंडीशन में थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको एक बार संभल के करिए ट्रेड, क्योंकि यहाँ से आप यदि रिट्रेसमेंट इसका देखेंगे तो इसका रिट्रेसमेंट जो है लगभग 50% हुआ है। तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकता है कि वापस ये आकर के उसके बाद ऊपर जाए। तो ऐसे कंडीशन में एक बार अच्छे से होने दीजिए, उसके बाद ट्रेड करना चालू कीजिए। क्या दिक्कत है, कोई जरूरी है क्या इतना दर पर ट्रेड करना। अब ये देखिए इतना अच्छा बुलिश कैंडल बनाया है, ये इसने जितना यहाँ पे मार्केट यहाँ से ये पॉइंट से मार्केट नीचे गिरा है, यहाँ से रिट्रेसमेंट किया और इसका ब्रेकआउट हुआ। तो यदि कल को इसके ऊपर जाता है तो आप ट्रेड का व्यू यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए कितना जबरदस्त ये अप ट्रेंड में है। तो आपको अप ट्रेंड वाले स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करके अब देखिए यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे ये इस तरह से व्यू क्रिएट कर रहा है। आप चाहें तो इसके ऊपर, क्योंकि ये अप ट्रेंड का है, इसमें पूरा फुल ओवरऑल व्यू जो है अप ट्रेंड का है, तो ऐसे स्टॉक को आपके रडार पे होना चाहिए। ये पूरा ओवरऑल अप ट्रेंड के है। तो ऐसे कंडीशन में इसके फॉल्स ब्रेकआउट जो होने के चांसेस होते हैं रिट्रेसमेंट के बाद नीचे गिरने के, वो कम हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स है ना, इसको ये देखिए ये क्या है, ये भी आपको यहाँ पे आप देख लीजिए कि ये एक रेंज में चल रहा है। तो आपका ये जो रेंज में चल रहा है ना, तो आपको यहाँ पे देख लीजिए यदि ये इसमें आपको लगता है कि व्यू क्रिएट करना चाहिए तो ठीक है, नहीं तो आपको छोड़ दीजिए। क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे ऐसे कंडीशन में, तो आप यहाँ पे ये कंडीशन में तो ये एक चैनल में चल रहा है, तो आपको एक तो मार्केट में ऊपर से सेल प्रेशर क्रिएट हुआ है, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है। ऐसे कंडीशन में आप बोलेंगे कि अच्छा यहाँ भी तो ऊपर गया है ना,
फिर इसमें क्यों नहीं हम लोग करें ट्रेड। तो ऐसे कंडीशन को आप जो है दोस्तों ब्रेक कर दीजिए। आप यदि आज इसमें कर लेंगे और कल आप यहाँ पे ये कैंडल देख करके यहाँ पे ट्रेड लेंगे, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। परसों आप ये कैंडल देख करके यहाँ पे ट्रेड लेंगे, ये स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तरसों ये कैंडल देख करके यहाँ पे ट्रेड लेंगे, ये स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो ऐसा गलती क्यों करना, आपको एक रूल तैयार कीजिए ना। ट्रेडिंग ऐसे तो नहीं है कि आप सट्टा खेल रहे हैं, यहाँ पे जुआ खेलने आए यहाँ पे। जुआ जब खेलना होता ही तो आजकल बहुत सारे एप्लीकेशन आता है वो क्रिकेट खेलने का, आप उस पर जाकर के खेलिए। यहाँ पे क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ये आपको पहले लर्निंग कीजिए, इसको स्टडी करिए मार्केट को अच्छे से, उसके बाद जाकर के ट्रेड करना चालू कीजिए। दोस्तों मैंने इतने सारे कंटेंट फ्री में दे रखे हैं ना, आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। मैंने ओवरऑल मोटा मोटा मैंने आप लोगों के साथ ये जो है आप लोग ये कंटेंट शेयर किया है। आगे जो है यदि आप लोगों का यहाँ पे कमेंट अच्छा रहा, प्यारा, और मतलब आप लोग बोलेंगे आगे का वीडियो कंटिन्यू करने के लिए, इसके ऊपर जो है मैं आपको जो भी ट्रेडिंग होता है 5 मिनट 10 मिनट चार्ट लगा करके वो मैं आप लोगों के साथ जो है शेयर करूंगा, ठीक है। तो जो भी मैंने आप लोगों के साथ पॉइंट बताए हैं, आपको क्या करना है, इस तरह से आपके स्टॉक्स को जो आपका होगा, जो भी स्टॉक्स उसको निकाल दीजिए, जो आपका बचा हुआ है उसको रहने दीजिए। तो उसमें क्या हो जाएगा, आपके जो भी 10 20 25 स्टॉक निकालेंगे उसमें से आपके क्राइटेरिया में सिर्फ 2-4 स्टॉक आएगा। जब भी 2-4 स्टॉक आएगा उसको और जाकर के छोटे टाइम फ्रेम में एनालिसिस कीजिए, 1 घंटे में एनालिसिस कीजिए। उसमें से क्या होगा, 1-2 स्टॉक्स 2 स्टॉक्स 3 स्टॉक्स आपके पास बचेगा। उस स्टॉक्स में अगले दिन आप अपना स्ट्रेटजी लगा करके ट्रेड करना चालू कीजिए। तो ये एक तरह से आप ऐसे बोल सकते हैं कि एक तो स्टॉक सिलेक्शन का मेथड ही मैंने आप लोगों को बताया, और दूसरा मैंने आप लोगों को ये बताया है कि फेक ब्रेकआउट से जो है कैसे बचा जाए। फेक ब्रेकआउट का ये एक बहुत बड़ा हथियार है, ठीक है, इंट्राडे के लिए। तो इसके ऊपर जो है स्टॉक सिलेक्शन के मेथड में मतलब इसके ऊपर मैं एक वीडियो आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही रहने देंगे, हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। ये ग्रुप को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप को मोस्टली आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो भी मैं लाइव मार्केट में ट्रेड वगैरह सब लेता हूँ उसका व्यू जो है मैं इसके यहाँ पे शेयर करता हूँ। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता। थैंक यू दोस्तों।